नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक प्रश्न था कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, अंडरटेकिंग को किस तरीके से भरते हैं। यह महत्वपूर्ण आपके लिए क्यों है? क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है या अंडरटेकिंग नहीं फिल किया हुआ है तो हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको एक बार रोका जाए, आपको कहा जाए कि भाई इसको पहले आप फिल करके आइए फॉर्म को प्रॉपर तरीके से, तब आपको अंदर किया जा सकता है। या कई कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपको प्यार से बिठा के भी फॉर्म फिल किया जा सकता है, करा दिया जाता है। आसानी यही रहेगी, बेहतर यही रहेगा कि आप लोग पहले से ही फॉर्म को अच्छे से फिल कर ले और बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में जाइए बिना किसी टेंशन के। तो क्या होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, किस तरीके से अंडरटेकिंग को हम लोग फिल करते हैं, पूरी तरीके से हम लोग समझते हैं और हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। चलिए दिखा दे पहले आपको। तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है, अगर मैं दिखा दूं आपका, अगर कुछ ऐसा एडमिट कार्ड आपका होता है, एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई करूंगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है सबसे पहले आपको कोई परिवार बताएगा, तो स्टडी कैपिटल का परिवार है जो आपको हर एक अपडेट समय से दे रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड दिखने वाला है और इस एडमिट कार्ड में आपको जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर के सिग्नेचर के जस्ट बाद आपके यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन आ रहा है। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ये क्या है, पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, या इसे ही हम लोग अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया सूरज विश्वकर्मा, मेरा नाम क्या है सूरज विश्वकर्मा, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको पेन से फिल करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे स्पेस है, आई सूरज विश्वकर्मा, रेजिडेंट ऑफ, मैंने लिख दिया यहाँ पे वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। डू हेयर बाय डिक्लेयरिंग द फॉलोइंग, यानी कि दो जो प्रमुख चीजें हैं उनको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी कि मैं खुद से जो है डिक्लेयर कर रहा हूं चीजों को। क्या डिक्लेयर कर रहा हूं? आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंस्ट्रक्शन एंड नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट http cutpg. ऐसे आपको यहाँ पे लिखा रहेगा exams.nta.nic, exams.nta.nic.ac.in, ऐसा लिखा रहेगा /CUETUG। तो ये वेबसाइट पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन थी आपको आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। मतलब ये कि आपने कोई गलती नहीं कर रखी है, आपने ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है तब आप एग्जाम देने आ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ रखा है सारी चीज़ों को, ये आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग में फिल करना होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आई हैव रीड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, मैंने जो कैंडिडेट के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको भी समझ रखे हैं, जो पेज नंबर 2 में दिया गया है। और आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम, यानी कि जैसा पेज दो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा ऐसे मैं दिखा दूं आपको, एक सेकंड। ये पेज 2 है आपका। ठीक है, पेज 2 में जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपने समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आप ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। जैसे मैंने आपको अच्छे से बताया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जाके देखो वीडियो को प्रॉपर तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम में लेके जाने होते हैं, क्या क्या चीजें से आपको बचनी होती है। फिलहाल आते हैं अपने पॉइंट पे। तो इन सारी चीजों को आपने पढ़ लिया, और अगर आपने पढ़ लिया तो भाई सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, फोटो और सिग्नेचर के साथ में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट फोटो, यहाँ पे आपको एक फोटो लगानी होगी। और ये फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, ये फोटो आपकी वो फोटो होनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी फॉर्म में लगा रखा है। अगर आपका फॉर्म में फोटो और है, यहाँ पे फोटो और है, तो आपको आइडेंटिटी के लिए कुछ और दिखाना पड़ सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, यहाँ पे आपको थंब लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका थंब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। चलिए मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। ऐसे सेम आपको क्या करना रहेगा, सिग्नेचर करना रहता है। ठीक है, तो आप साइन कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद ये अपनी फोटो लगा देंगे, थंब लगा देंगे, अपने आपको सेल्फ डिक्लेयर कर देंगे कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हैं, सब कुछ फॉलो किया, तो आप एग्जाम में आसानी से बैठ सकते हैं। और ये काम आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म सीयूईटी स्टडी कैपिटल, जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता है। और हमारा मोबाइल ऐप है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, डाउनलोड करा लीजिए भाई, डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। नंबर क्या है याद कर लीजिए, 9336257345। अगर आपको रिजल्ट के बाद कोई भी समस्या काउंसलिंग में आती है, या अभी भी कोई समस्या है, या आने वाले समय में आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी की, उसमें कोई समस्या हो रही है आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है आपका, मतलब
एक नंबर है और हर समस्या का समाधान करने वाला है। तो आप कॉल कर सकते हैं इस पे। अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9506622111। हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स की तैयारी के साथ साथ में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा सकती है और कराई भी जाती है। जिस तरीके से आप चाहे 12th में आके कई बच्चों का सपना होता है कि मेरा अगर डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो मैं IIT JEE का भी एग्जाम दे दूंगा, नीट का भी दे दूंगा, CUET का भी दे दूंगा। तो उस लेवल पे आके हमारे मेंटोर जो आपकी तैयारी कराते हैं, तो आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, ऑफलाइन का एड्रेस क्या है? बिहाइंड V2 मॉल, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आपको आना होगा। वाराणसी बाबा महादेव की नगरी में आना होगा और वहीं पे V2 मॉल के बगल लंका में आपका जो कोचिंग है वो लोकेटेड है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।